फ्रेंड्स, गल्फ देशों में फिर से लॉकडाउन की शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो अभी एक एक करके हम सभी गल्फ देशों के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको सऊदी अरेबिया के बारे में तो पता लग ही गया होगा। इसके अलावा कुवैत से भी जानकारी मिल चुकी होगी। यदि आपको नहीं पता तो सऊदी अरेबिया ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दुनिया के 20 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला ले लिया है। और सऊदी अरब के इस डिसीजन के ठीक एक दिन बाद कुवैत ने भी दुनिया के सभी देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला सुना दिया। यहाँ पर सऊदी और कुवैत गल्फ के दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों के अलावा दूसरे देशों के नागरिकों को यानी कि गैर मुल्की लोगों को अपने देश में आने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब जान लेते हैं कि सऊदी और बाकी गल्फ के दूसरे देश ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सऊदी और कुवैत के द्वारा ये जो बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस का है। सऊदी और कुवैत और इसके अलावा बाकी दूसरे देशों में नए कोरोना वायरस के खतरे को देखा गया है। और आपको बता दूं कि कोरोना वायरस इस समय गल्फ देशों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। सऊदी में कोरोना वायरस के केसेस रोजाना बेसिस पर 300 के आसपास रिपोर्ट किए गए हैं। तो वहीं कुवैत में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। इस तरीके के कोरोना के केसेस बढ़ते हुए पिछले 6 महीने में कभी भी नहीं देखा गया, जैसा कि अब पिछले 1 से 2 दिन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको बता दो कि इस कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ही इन दोनों देशों को ये बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। और दूसरा जो कारण है वो वैक्सीन का भी है। सऊदी और बाकी गल्फ के देशों को उम्मीद थी कि उन लोगों को अमेरिका की फाइजर वैक्सीन, जो कि यूके की वैक्सीन है, वो जल्दी से मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इन देशों को अभी तक इतनी वैक्सीन नहीं मिल पाई जितनी कि इनको उम्मीद थी। और अभी मौजूदा हालात में वैक्सीन की कमी सभी देशों में आ रही है। तो फिर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सऊदी और कुवैत की तरफ से ये लॉकडाउन और दूसरे नियम क्यों लाए गए हैं। अब फ्रेंड्स, लॉकडाउन की बात भी कर लेते हैं। तो सऊदी ने अगले 10 दिनों के लिए सभी तरीके के सिनेमाघरों और होटल्स और बाकी सभी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। जहां पर भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसी सभी जगहों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और सऊदी में आप मान सकते हैं कि अगले 10 दिनों में सब कुछ लॉकडाउन की तरह ही रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस तरीके की जो खबरें आ रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और ख़ास करके गल्फ देशों से जो खबर आ रही है, उसमें अब कुवैत और सऊदी अरेबिया के अलावा अब कतर का भी नंबर आ रहा है। कतर में भी वहां की सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए नियम जारी करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि सरकारी दफ्तरों को कम कैपेसिटी पर खोलने की परमिशन दी गई है। और वहीं दूसरे तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाने भी शुरू कर दिए गए हैं। और इसके अलावा बात करें दुबई की, तो फ्रेंड, दुबई और यूएसए भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। दुबई की सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। और इन नए नियमों के अनुसार यदि कोई भी पैसेंजर्स दुबई में आता है तो उसको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना जरूरी है। और ये कोरोना का रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, सभी होटलों को भी ये हिदायत दी गई है कि वह 70% से ज़्यादा कैपेसिटी पर अपनी होटल की बुकिंग ना लें। इस तरीके के नियम दूसरे पब्लिक गैदरिंग को भी दी गई है। और वहाँ पर यदि किसी को भी देखा गया है कि यदि वे इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको दुबई की सरकार की तरफ से पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गल्फ के दूसरे देश जैसे कि बहरीन, ओमान, इन देशों से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन उम्मीद है कि इस तरीके के हालात दूसरे देशों के सामने भी आ रहे होंगे। बाकी के गल्फ देश भी इसी तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। यदि आने वाले समय में आप गल्फ देशों में आने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अपनी प्लानिंग गल्फ देश में आने की कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको गल्फ देशों से आ रहे नए लॉकडाउन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। फ्रेंड्स, ऐसी और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाकर रख सकते हैं, ताकि मेरे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे।